अब देखिए आज की अहम खबर पर आना चाहेंगे क्योंकि हाल ही में एक बड़ा फैसला सामने आया था कि 10 साल की रेगुलर सर्विस होगी तो फिर कर्मचारी पेंशन के लिए हकदार होगा और इसमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड काउंट करने के लिए भी कहा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं अब 8 साल की रेगुलर सेवा के बाद भी यहाँ पेंशन के लिए पात्र माना जा रहा है, लेकिन सिर्फ डेली वेजर्स को, यानी कि जो दिहाड़ीदार हैं वो 8 साल की रेगुलर सेवा के बाद भी पेंशन के लिए हकदार होंगे। कैसे, अब आपको बताते हैं। पहले तो आपको जानकारी ये दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया था। हाईकोर्ट से केस हारने के बाद राज्य सरकार ने पुनः विचार याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहां भी राज्य सरकार की ये याचिका खारिज हो गई है। और इसमें जो याचिकाकर्ता के पति हैं वो दरअसल दिहाड़ीदार थे। इन्होंने जल शक्ति विभाग में 6 साल 2 महीने तक तो रेगुलर सेवा दी, यानी कि नियमित तौर पर सेवा दी, लेकिन इसके अलावा 10 साल तक ये दिहाड़ीदार रहे हैं, दिहाड़ी के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और हाईकोर्ट ने यह फैसला पहले ही सुना दिया था कि यदि कोई भी दिहाड़ीदार है और उसने 5 साल तक कॉन्टिन्यूसली अपनी दिहाड़ी लगाई है तो उसकी 5 साल की सेवा को 1 साल की रेगुलर सेवा के तौर पर काउंट किया जाएगा। तो इस हिसाब से जो याचिकाकर्ता का पति है उन्होंने 10 साल की दिहाड़ीदार के तौर पर अपनी सेवा दी है। अब 10 साल की दिहाड़ी उन्होंने लगाई है, उस हिसाब से 2 साल उनके रेगुलर सेवा पर काउंट किए जाएंगे। 6 साल 2 महीने वैसे ही उन्होंने नियमित तौर पर जल शक्ति विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। तो कुल मिलाकर ये 8 साल हो गए और 8 साल में भी ये पेंशन के हकदार हैं। ये फैसला यहाँ कोर्ट की ओर से सुना दिया गया है। अब इससे फायदा किसे मिलेगा? जो बाकी के डेली वेजर्स हैं। शिक्षा विभाग में टीजीटी जेबीटी भर्ती नियम अब बदले जाएंगे। हालांकि टीजीटी जेबीटी और शास्त्री में भी ये भर्ती नियम यहां पर बदले जा रहे हैं। 58,945 के करीब अभी पोस्ट शिक्षा विभाग में है, जो कि क्या इससे अफेक्ट हो सकती हैं, सवाल बड़ा ये है। और आखिरकार भर्ती नियमों में बदलाव क्यों हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। तो आपको बता देते हैं कि ये एनसीटीई की ओर से भी गाइडलाइंस जारी हुई हैं जिसमें कुछ एक नियमों में परिवर्तन किया गया है। दूसरी बात, कार्मिक विभाग ने भी शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं कुछ एक नियमों में बदलाव करने के लिए। और कैबिनेट में भी एक बड़ा फैसला लिया गया था जिसमें एसएमसीज को एलडीआर कोटा देने की बात हुई है। इसमें 5% कोटा एसएमसीज को दिया जाएगा। तो इसी वजह से जो शिक्षा विभाग में कैडर पोस्ट हैं 58,945 के करीब कैडर पोस्ट है, इसमें भर्ती नियमों में बदलाव होने जा रहा है। टीजीटी की फाइल फिलहाल अभी कार्मिक विभाग के पास गई है और इस पर काम चल रहा है कि कब और कितना भर्ती नियमों में बदलाव करना है। दूसरी बात, जेबीटी और शास्त्री की करें तो इस पर सचिवालय ब्रांच काम कर रही है। अब क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होगा, इन्हीं गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कुछ एक अभ्यर्थी नहीं तो बाद में कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं। तो जो एनसीटीई ने नियमों में परिवर्तन किया है वो भी होकर रहेगा। और दूसरी बात, कार्मिक विभाग की ओर से भी कुछ एक निर्देश नियमों को लेकर जारी किए गए हैं विभाग को। और अब ये जो मंत्रिमंडल फैसला ले चुका है एसएमसीज के लिए कि 5% कोटा इन्हें भी रेगुलर करने के लिए दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में जो रिक्त पद चल रहे हैं उस पर हालांकि कुछ शर्तें भी एसएमसीज को रेगुलर करने के लिए इसमें रखी गई है, लेकिन ये एलडीआर कोटा देने की जो बात हुई है इस वजह से भी नियमों में परिवर्तन हो रहा है। तो ये टीजीटीज, जेबीटीज और शास्त्री अपडेट हम लेकर आए थे कि इनका मामला क्या है और संशोधन होने जा रहा है भर्ती नियमों में। अब ये एनसीटी के मुताबिक क्या संशोधन होता है और मंत्रिमंडल में जो फैसला लिया गया है इसके हिसाब से कैसा परिवर्तन होता है, ये बाद में ही पता चल पाएगा जब फाइल सचिवालय से बाहर निकलकर सामने आएगी। देखिए, कैबिनेट बैठक 11 जुलाई को होने जा रही है। 10 जुलाई को वोटिंग है और ठीक उससे एक दिन बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 11 जुलाई को कैबिनेट भी होगी। और उससे पहले एक और अहम बैठक होने जा रही है जो कि अगले कल ही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से ये बैठक बुलाई गई है। 9 बिंदुओं पर इसमें वो चर्चा करने वाले हैं। एक तो देखिए बैच वाइज भर्ती को लेकर चर्चा होगी, दूसरा एक्सीलेंस स्कीम पर भी मैटर